नमस्कार, मैं निकिता जंगले विदर्भ टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नागपुर विभागीय पदवीधर मतदार संघ के चुनाव 1 दिसंबर को होने वाले हैं और इसी पार्श्वभूमि पर आज हमारे साथ है एडवोकेट वीरेंद्र कुमार जायसवाल सर, जो एक गोंदिया निवासी है, एक उत्तम पत्रकार है और बहुत ही अच्छे अनुभवी व्यक्ति है। सर्वप्रथम सर, आपका विदर्भ टीवी में बहुत बहुत स्वागत। मुलाकात की ओर बढ़ते हुए मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि क्यों आप ये चुनाव लड़ना चाहते हो? मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे साथ चलो। मैंने एक सम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। नागपुर पदवीधर मतदार संघ में 6 जिलों का समावेश है। गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा और नागपुर। जब से ये पदवीधर मतदार संघ की स्थापना हुई है, पिछले 58 वर्षों से नागपुर के व्यक्ति एक विशिष्ट जाति के, एक विशिष्ट समाज के, एक विशिष्ट विचारधारा के इस सीट पर चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी अन्य जिलों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में विचार नहीं किया। इसलिए मैंने अपने पूर्वी विदर्भ, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, जो हमारे नक्सलग्रस्त इलाके भी है, और लोकतंत्र में सभी को प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। ये 5 जिले के लोग जो है, ये सिर्फ वोट देने के लिए मतदाता बनाए जाते हैं और इनको आज तक कभी किसी ने प्रतिनिधित्व देने के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। इसलिए मैंने इस बार हिम्मत करके नागपुर पदवीधर मतदार संघ में अपना नामांकन दाखिल किया है। मैं मैदान में हूँ। मेरे लिए परिणाम कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बहाने एक लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। मेरा इस चुनाव का फायदा मुझे मिले ना मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ी को जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। सर, समस्या अनेक है, लेकिन आप निर्वाचित होने के बाद आप किस समस्याओं को प्रथम प्राथमिकता दोगे? सबसे बड़ी समस्या तो इस खुद के निर्वाचन क्षेत्र में है। यहाँ पदवीधर मतदार संघ का जो मतदाता है, उसको हर चुनाव के पहले 5-6 महीने पहले, साल भर पहले अपने मतदान को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। मेरा सोच यह है, या मेरा कहना यह है कि इसके पूर्व के लोगों ने एक साजिश कर दी कि जो मतदाता एक बार, लोकतंत्र है जिसमें एक बार मतदाता सूची में नाम आ गया तो नाम कट नहीं सकता, लेकिन इस पदवीधर मतदार संघ में हर बार आपको मतदाता के लिए पंजीकृत कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो गलत बात है। होना ऐसा चाहिए कि जो एक बार पदवीधर मतदाता संघ में नाम एनरोल हो गया, दर्ज हो गया, तो वो हमेशा कायम रहना चाहिए उसके मरते दम तक। और नए जितने ऐड होते जाए, वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यदि चुन के जाता हूं, तो मैं एक ऐसी स्थायी मतदाता सूची की व्यवस्था कर दूंगा कि जिसमें अगर एक बार पदवीधर यदि एक बार मतदाता बन जाता है, तो मरते दम तक उसमें मतदाता रहेगा। सर, विदर्भ की बात की जाए तो विदर्भ में हर क्षेत्र में विदर्भ के लोगों पर अन्याय हुआ है। तो आप एक पत्रकार है, पेशे से एक वकील भी है, तो क्या कहना चाहोगे? आपके निर्वाचित होने के बाद आप किस समस्याओं को या किस न्याय की भूमिका पर आप कैसे, आपकी भूमिका रहेगी? जहाँ तक विदर्भ का सवाल है, पूरे विदर्भ के नेता जब सत्ता में रहते हैं तो विदर्भ को भूल जाते हैं, और जब विपक्ष में रहते हैं तो विदर्भ का नाम लेकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। ये हमारा इतने साल से अनुभव है। विदर्भ के आंदोलन में हम लोगों ने भी सहभागी रहे हैं। पिछले 40 सालों की राजनीति में अनेकों बार विदर्भ के आंदोलन से जुड़े रहे। तमाम विदर्भवादी नेता वो सब अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे कोई भी पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, या और भी किसी अन्य दल के हो, सिर्फ विदर्भ की बातें करते हैं, लेकिन विदर्भ का जब बनाने का मुद्दा आता है तो पीछे हट जाते हैं। इसलिए मैं विदर्भ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विदर्भ का जो पदवीधर मतदाता है, जिसको एक प्रतिनिधित्व करने का मौका यहां से नागपुर पदवीधर मतदार संघ के माध्यम से मिलना चाहिए, वही नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ जो पदवीधर मतदाता है, चाहे वकील हो, पत्रकार हो, या और भी किसी अन्य पदवी का हो, उसकी बेरोजगारी की तरफ, उसकी शिक्षा की तरफ, उसके व्यापार की तरफ, उसके उद्योग की तरफ, उसकी रोजी रोटी की समस्या की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता आज तक, और 58 सालों में किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उनको मालूम है कि ये जो आज मतदाता हमको वोट कर रहा है, ये अगले बार ये मतदाता रहेगा कि नहीं रहेगा। उदाहरण देके बताता हूँ आपको कि पिछले 6 साल पहले जो चुनाव हुए थे, उसमें 2,88,000 मतदाता थे।
इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सिर्फ 2,06,000 मतदाता है। 82,000 मतदाता जो है अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित हो गए। तो ये प्रोसेस रुकना चाहिए और इसलिए वो लोग जो चुन के जाते हैं वो अपनी पार्टी की विचारधारा के लिए, पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। नाम भले ही नागपुर पदवीधर मतदार संघ है, लेकिन अनुभव ऐसा है कि विधान परिषद की सीट पर जो आदमी चुनकर आज तक के गया, उसने पदवीधर मतदाताओं के लिए कोई भी काम नहीं किया। ये मेरा आरोप नहीं है, ये सच्चाई है और मैं चाहता हूं कि इस परंपरा को बदलना चाहिए। पदवीधर के बीच में से व्यक्ति चुन के जाएगा। मैं उम्मीदवार हूं गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा और गढ़चिरौली, ये 4 जिलों का जो नक्सलग्रस्त इलाका है, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। नागपुर के लोग बड़े दिल वाले लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं। 58 साल से नागपुर वाले इस सीट पर कब्जा करके बैठे हुए। मैं चाहता हूं कि एक बार अपने साथी जिलों के लिए, भाई जिलों के लिए, छोटे जिलों के लिए वहां के प्रतिनिधि को भी एक बार आगे बढ़ाए, मतदान करें, एक नई परंपरा, एक नया लोकतंत्र कायम करें इस पदवीधर मतदार संघ में। विदर्भ की बात को छेड़ा है, तो विदर्भ पीछे होने के कारण जो है, तो उस क्या लगता है आपको कि इसका कारण जो लोग हैं, राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनका दुर्लक्ष्य है विदर्भ की तरफ, ये कारण हो सकता है कि कुछ और हो सकता है? मैंने बताया आपको कि जो सत्ता में रहता है वो विदर्भ को भूल जाता है, जो सत्ता से बाहर होता है उसको विदर्भ याद आता है। विदर्भ की जनता, इनकी जो नौटंकी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कोई भी हो, जैसे शिवसेना खुलेआम विरोध करती है, मन से खुलेआम विरोध करती है, तो वो स्पष्ट नीति वाले लोग हैं शिवसेना और मन से, कि वो स्पष्ट विदर्भ का विरोध करते हैं। लेकिन जो विदर्भ का समर्थन करते हैं और विदर्भ वासियों के साथ में विश्वासघात करते हैं, ऐसी पार्टियों के बारे में मेरा ये कहना है कि वो जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और उनको सबक सिखाना चाहिए एक बार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। अगर आप निर्वाचित होते हो तो आने वाले दिनों में नागपुर विभाग की तरफ आपकी किस तरह से कोशिश रहेगी? नागपुर की जो पहचान है वो 2 चीज़ों से बहुत विश्व में या भारत में विख्यात है। पहली है कि नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, एक विचारधारा है। दूसरी है नागपुर में दीक्षा भूमि, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा है। मैं नागपुर पदवीधर मतदार संघ में ऐतिहासिक परिवर्तन करने के लिए उतरा हूं। मैं चाहता हूं कि आज इस मतदार संघ में जो मतदाता है वो करीब करीब 1,80,000 मतदाता SC, ST, OBC, आम्बेडकरी विचारधारा, बहुजनवादी विचारधारा से संबंधित है। लेकिन वो आज तक ये मनुवादियों की चाल को नहीं समझ पाए कि आज मैं उदाहरण देकर के आपको बताना चाहता हूँ कि ये विचारधारा की लड़ाई अगर होगी और यहाँ पर अगर दीक्षा भूमि की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा अगर चुनाव जीतेगी, तो इसका संदेश सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत देश में जाएगा। और मैं इस परिवर्तन के लिए चाहता हूं कि एक बार ये चुनाव विचारधारा पे हो जाए। मत विभाजन की जहाँ बात है, लोगों को आपस में मत विभाजन करके और सत्ता काबिज करने की बात है, उसमें आरएसएस पिछले 58 सालों से सफल रहा। एक ही समाज, एक ही जाति। विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं कि आरएसएस की महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण ही प्रतिनिधि रहता है। बच्छराज व्यास से लेकर के नितिन गडकरी से लेकर अनिल सोले और अभी जो संदीप जोशी जी मैदान में, वो एक विशिष्ट जाति से और विशिष्ट विचारधारा से आते हैं। मेरा उस विचारधारा को विरोध है। मैं चाहता हूं कि बहुजनवादी विचारधारा का व्यक्ति, चाहे मैं हूं या जिसे आप योग्य समझते हैं, लेकिन मेरा ऐसा निवेदन है कि एक बार एक ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेजिए जो महाराष्ट्र की विधान परिषद में बाबा साहब की विचारधाराओं को गुंजा सके, यहाँ के पदवीधर मतदाताओं को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए काम कर सके, और हमारे जो पिछड़े हुए जिले हैं, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, इनके विकास के लिए काम कर सके, पदवीधर मतदाताओं के विकास के लिए काम कर सके, और सही में पदवीधर मतदाताओं को न्याय दिलाने के लिए विधान परिषद के विधायक की भूमिका निभा सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आपके प्रतिस्पर्धी जो है वो बहुत मजबूत है, उनकी पार्टियां बहुत मजबूत है, तो इन सभी जो ये है क्या इन सभी प्रतिस्पर्धियों के सामने खुद को खड़ा रखना एक आह्वानात्मक भूमिका लगती है, कुछ चुनौतीपूर्ण एक भूमिका लगती है? ये चुनाव पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है।
जो जनरल चुनाव होते हैं उसमें 100, 200, 500, 1000 शराब, पैसा कौड़ी ये काम आता है। इस चुनाव में भी अभी आप देखेंगे कि जितने भी राजनीतिक दलों के जो काम हो रहे हैं, प्रचार हो रहे हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति मतदाता नहीं पहुंच रहा है। पार्टी के लोग काम करते हैं और पार्टी के लोग प्रचार करते हैं। लेकिन अगर पदवीधर मतदाता अगर सोच ले कि मुझे अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमानी से अगर वोट देना है, तो मैं चाहता हूं कि, मैं जानता हूं कि अगर जिस दिन मतदाता ये समझ लेगा उस दिन ये ऐतिहासिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए मैंने प्रयास किया हूं। और एक और उदाहरण देता हूं कि ये कितना विशाल हाथी होता है। ये राजनीतिक पार्टी अपने आप को विशाल हाथी समझती है। मैं अपनी तुलना इस चींटी से समझता हूं कि मैं एक चींटी हूं, लेकिन एक चींटी भी हाथी को समाप्त कर सकती है। ऐसा हमारा इतिहास है। एक आखिरी सवाल सर, एक उम्मीदवार होने के नाते आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मतदाताओं से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि 1 दिसंबर को मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि 2,06,000 जो मतदाता है, और इस पदवीधर मतदार संघ का आज तक रिकॉर्ड रहा है कि 45-50% से ज़्यादा वोटिंग नहीं होती। मैं चाहता हूं कि अपने जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 1 दिसंबर को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान है तमाम जिलों में। मैं तमाम पदवीधर मतदाताओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जाति, पाति, विचारधारा और राजनीतिक पार्टियों की गुलामी छोड़ करके अपने विवेक से मतदान करें। मेरा बैलेट पेपर में 16वें नंबर पे नाम है। मेरे नाम के आगे 1 लिख करके मुझे मतदान कीजिए। मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि मैं विजयी हुआ तो इस पदवीधर मतदार संघ के 2,06,000 मतदाता अपने आप को विधान परिषद का सदस्य समझेंगे। ऐसा काम मैं उनके लिए 6 साल में करूंगा। धन्यवाद सर, आपने जो भी कहा है वो आने वाले चुनाव में एक सकारात्मक भूमिका लेकर आएगा। धन्यवाद सर। आपके आगामी चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैमरामैन विकास जीवने के साथ मैं निकिता जंगले, विदर्भ टीवी नागपुर।